हेलो गाइस, माय नेम इज अजय और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्ज का कोर्स। और ये मर्ज का जो कोर्स है वो अपडेटेड होगा, फुल कोर्स सिलेबस जो 2025 अभी एंड होने वाला है। लेकिन फिर भी हम इसको एज ए इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि आप बोरिंग ना आपको फील हो, और एज ए प्रैक्टिकल चीज़ों को हम समझेंगे। ये हम कैसे सीखेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज को मैं आपको सिखाऊंगा बेटा पूरा प्रैक्टिकल वे में। ओके, हम प्रैक्टिकल में सिखाऊंगे बेटा, जिसमें आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे, जिससे आप जो चीजें हैं वो इजीली ग्रैप कर पाएंगे और जो चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेट इसमें आपको चीज बता देता हूँ। जैसे फेज वन होगा हमारा, इस फेज वन हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्रंट एंड। ओके, इस चीज की आप गाइज बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपको मैं हर एक चीज को बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो जिसमें हम सीखेंगे बेटा, देखो फ्रंट एंड सीखेंगे रिएक्ट। ओके, रिएक्ट प्लस मॉडर्न टूल, मॉडर्न टूल के साथ सीखेंगे इसको। ठीक है, सेकंड फेज में सीखेंगे बेटा हम इसका फेज टू में हम सीखेंगे बेटा क्या, हमारा फेज टू आ गया। फेज टू में सीखेंगे बैक एंड। ओके, बैक एंड में हम सीख रहे होंगे कि बेटा नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस। ओके, नोड जेएस प्लस, वन सेकेंड, एक्सप्रेस। ओके, हमारा फेज थर्ड होगा बेटा डेटाबेस। ना ना ना, PHAS फेज थर्ड हम सीख रहे होंगे डेटाबेस को। डेटाबेस में हमारे पास आ जाता है मोंगोडीबी प्लस mongoose। ओके, हमारा फेज फोर होगा, तो सॉरी, फेज फोर होगा हमारा, जिसमें हम सीखेंगे बेटा ऑथेंटिकेशन सीख रहे होंगे हम। ओके, और आई थिंक स्पेलिंग लिख दी मैंने, और ऑथेंटिकेशन। ओके, और जिसमें हम सीख रहे होंगे बेटा JWT प्लस मिडलवेयर। ओके, एंड हमारा जो फेज फाइव होगा बेटा, इस फेज फाइव में हम फेज फाइव हम सीखेंगे बेटा फुल मन प्रोजेक्ट, जिसमें हम प्रोजेक्ट के जरिए सीखेंगे। हमने जितना भी हमने फ्रंट एंड सीखा, हमने बैक एंड सीखा, हमने डेटाबेसेस को सीखा। देन फेज फाइव में हमने फुल मन स्टैक का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जिसमें लेटेस्ट इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। और फेज सिक्स हमारा होगा बेटा, फेज सिक्स, ये फेज होगा बेटा हमारा डिप्लॉयमेंट। ओके, आई थिंक मे बी माई कीबोर्ड, डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम सीख रहे होंगे बेटा रेंडर, नेटिफ्लाई, ओके, एंड क्लाउडवेयर। ठीक है, क्लाउड सॉरी फ्लेयर, क्लाउड फ्लेयर एंड MongoDB Atlas, MongoDB ओके, ये हमारा फेज होगा। देखो बेटा, फेज वन में हम सीख रहे होंगे फ्रंट एंड, जिसमें रिएक्ट मॉडल टूल होंगे हमारे। फेज टू में बैक एंड प्लस नोड जैसे एक्सप्रेस होगा। थर्ड में हम डेटाबेस सीख रहे होंगे। फोर्थ में ऑथेंटिकेशन JW2 प्लस मिडलवेयर हम जान रहे होंगे कि काम कैसे करता है हमारा। और फेज में हमारा फुल प्रोजेक्ट होगा। और फेज सिक्स में हम सोचेंगे डिप्लॉयमेंट में रेंडर, नेटफ्लाई, क्लाउडफ्लेयर, मोंगोडीबी एटलस का हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे 6 फेज होंगे। 6 फेज में हमें हमारी इंटरेस्टिंग जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मॉड्यूल वन से। बट मॉड्यूल वन से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज जान लेते हैं बेटा, कि लाइक इसमें हम इंट्रोडक्शन होगा, देन सेटअप होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, एंड फर्स्ट हमारा कोडिंग प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल वन से स्टार्ट करेंगे हम। तो नीचे में स्टार्ट कर देता हूँ बेटा। देखो, पहले चीजों को समझना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चीजों को समझते हैं पहले, ये चीजें काम कैसे करती हैं। मॉड्यूल वन है हमारा, इंट्रो होगा,
देन डोंट 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 सबसे पहले बात करते हैं बेटा, थ्योरी पार्ट थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ओके, वैसे प्रैक्टिकल बेस पे ही मैं पूरा सेक्शन लूंगा, पर थोड़ा थोड़ी चीज आपको समझा देता हूँ। ओके, कि व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड। वो फ्रंट एंड क्या है बेटा? फ्रंट एंड का मतलब क्या? फ्रंट एंड मीन्स कि यूजर जो देखता है, लाइक वेबसाइट आप विजिट करते हो, वेबसाइट पे आप जाते हो, उन वेबसाइट पे जो भी आप तो होम पेज पे आप दिख रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स तो आपको शो हो रहे होते हैं, किसका पोर्टफोलियो की वेबसाइट होती है बेटा, ओके, किसी ई कॉमर्स बनी हुई है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं। तो आप जो फ्रंट पे स्टार्ट में आप देखते हो किसी वेबसाइट को, वही डेटा क्या होता है, उसका फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में यूआई प्लस यूएक्स दोनों मिलते हैं हमको। उसके बाद होता है बेटा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, सीएसएस डिजाइन के लिए यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी के लिए यूज की जाती है। और फिर बेटा बात आती है रिएक्ट की, तो पहले मैं लिख देता हूँ बेटा, फ्रंट एंड, ओके, फ्रंट एंड जो यूजर जो देखेगा, यूजर को जो शो होगा, वो बेटा हमारा फ्रंट एंड होता है। देन हमारा एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल सब जानते ही होंगे, ये बेटा स्ट्रक्चर देता है हमारे वेबसाइट को। देन हमारे बेटा सीएसएस आती है फॉर डिजाइन, सीएसएस फॉर डिजाइन, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसका फुल फॉर्म होता है। देन होता है बेटा जावास्क्रिप्ट पे हम आएंगे। जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारे बेटा फंक्शनलिटी के लिए काम आती है, चीजों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम आती है, यानी कि फंक्शनलिटी। मैं इसको लिख देता हूँ FUNCTIONALITI, ओके। देन बेटा बात आती है आपका रिएक्ट। क्या? रिएक्ट, रिएक्ट जिसको हम सीखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। रिएक्ट क्यों सीखते हैं बेटा? ये क्योंकि फास्ट होती है, कंपोनेंट बेस्ड होती है बेटा, ये कंपोनेंट बेस्ड है ये। ओके, यूआई लाइब्रेरी, कंपोनेंट बेस्ड यूआई लाइब्रेरी होती है ये, BRAROI। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं तो बेटा, जब हम अमेजोन को ऐप को खेलते हैं तो हमें होम पेज दिखाई देता है, नेविगेशन बार दिखाई देते हैं, वहां पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होते हैं, स्लाइडर आपको दिखाई देता है। ये सभी जो पार्ट है बेटा, ये आपके पार्ट है फ्रंट एंड का। तो मोटा मोटा बेसिक बेसिक आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जो होम पेज देख रहे होते हैं, नेविगेशन बार होता है, स्लाइडर्स होती है, ये सभी पार्ट बेटा आपका फ्रंट एंड का पार्ट होता है। अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट जैसे मैंने लिखा, ये फास्ट कंपोनेंट बेस्ड यूआई लाइब्रेरी है। इसकी मदद से बेटा हम क्या कर सकते हैं, चीजों को आसानी वे में समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई चीज आप क्या करते हो बेटा, आप बनाने स्टार्ट करते हो, जैसे हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, रॉ मटेरियल्स होता है, फिर हम उनको लेके आते हैं, उन्हें धोते हैं, पकाते हैं, काटते हैं, चॉपिंग करते हैं, फिर हमको बनाते हैं, फिर हम खाते हैं। बट क्या हो, अगर आपको बेटा वो सब्जियां कटी कटाई मिल जाए तो आपके लिए काम आसानी हो जाएगा। तो वही बेटा रिएक्ट काम करता है। और बेटा जो रिएक्ट जो हम पढ़ेंगे, रिएक्ट, रिएक्ट ये रिएक्ट करती है ना, रिएक्ट रिएक्ट, ओके 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 ओके। रिएक्ट लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे हम, रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन हम सीख रहे होंगे इसमें। रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन सीखेंगे। रिएक्ट हमारी क्या होती है, सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट विद वर्चुअल डोम। बात करेंगे एक्चुअली होता क्या है ये सब चीजें, वर्चुअल डोम, ओके, ओहो, वर्चुअल डोम, ओके। देन ये बेटा रीयूजेबल कंपोनेंट हम इस यूज कर सकते हैं इसमें, एम कहाँ चला गया, PONENT कंपोनेंट। रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से हम बार बार हमको यूज कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट होती है हमारा, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट को एसपी की फुल फॉर्म बेटा कहीं को पता हो है, कहीं को नहीं पता होती। एसपी का मतलब होता है बेटा सिंगल पैच एप्लीकेशन। ओ, सिंगल सिंगल मिंगल मिंगल हो जाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमने एसपी पढ़ लिया। एसपी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा, अच्छा मैं ये सिखा क्यों रहा हूँ आपको चीजें, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, हम इंटरव्यू देते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसलिए हमें चीजें जानना जरूरी होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा रिएक्ट की। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होता है इसका, जैसे वीट, रिडक्स, टूलकिट, रिएक्ट राउटर, वर्जन 7, टेलनेट, सीएसएस, ये सभी क्या बेटा इसके स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। इन सभी की वजह से ये क्या बेटा बहुत ही ज्यादा यूज भी की जा रही होती है। तो सो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बहुत ज्यादा हो रही है।
स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इसको क्यों कहता है? क्योंकि वीट है, फास्ट है बेटा, रिडक्स, टूल किट हो गया हमारे पास, ओ सो सॉरी, रिडक्स, टूल किट, टैलविन सीएसएस, टैलविन सीएसएस होता है, और रिएक्ट राउटर है, रिएक्ट REACT, ओहो REACT, रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर है हमारे पास जो कि वर्जन 7। ओके, ये सभी चीजें बेटा क्या होती है हमारे इंडस्ट्री के अंदर 80% कंपनी जो है बेटा रिएक्ट को यूज कर रही है। 80%, अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग लगभग 80%। ओके, 80%, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि हम रिएक्ट जो है वो क्यों सीख रहे हैं 2025 में। रिएक्ट 2025 जाने वाला है, बाय बाय करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम 2025 में इसको सीख रहे हैं क्योंकि बेटा मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, उसको ढंग से पढ़ें, ढंग से सीखें। वॉट, अरे रे रे रे, कंप्यूटर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू 2025 में बेटा इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से मतलब कई बार इंटरव्यू में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्यों। पहली बात है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, न्यू अपडेशन है बेटा रिएक्ट सर्वर। अगली बार से मैं ना पीपीटी पीडीएफ बना के लाऊंगा आपके लिए। रिएक्ट सर्वर, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, इम्प्रूव सस्पेंशन, सस्पेंस। ओके, इसमें हम पे इम्प्रूव हुआ है बेटा सस्पेंस। सो सॉरी, SUSPENS हो, ये क्या हो रहा है? SUSPENCE, इम्प्रूव्ड सस्पेंस हुआ है। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट इसका में डाला गया है बेटा। फास्ट बिल्डिंग विद V8 के साथ इसको यूज किया गया। मॉडर्न हुक्स इसमें यूज किए गए और फाइल बेस्ड राउटिंग इसमें की गई, जिसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर वर्जन 7। ओके, मॉडर्न हुक्स है इसमें। ओए मॉडर्न, 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 मॉडल हो गया है तो मॉडर्न हुक्स, हुक हुक हुक, ये हुक है बेटा मॉडर्न हुक्स। और रिएक्ट राउटर V7, V7। ओके, तो ये है बेटा, ये आपके रिएक्ट 2025 के अंदर न्यू चीजें जो है वो ऐड की गई है। रिएक्ट सर्वर जिसको RSC बोलते हैं, इम्पोर्ट सस्पेंस, फास्ट बिल्डिंग विद रिएक्ट वीट, मॉडर्न हुक्स है बेटा, फाइल बेस्ड राउटिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा इनको सीखने के लिए किन किन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा वही सिंपल सी चीज है, VS विजुअल स्टूडियो कोड, हमारा तुम्हारा सबका प्यारा, रहे सुर हमारा तुम्हारा। तो बेटा VS कोड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आप Node.js 22 LTS यूज कर सकते हो, वी जो फास्ट बंडलर है उसको यूज कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर या पोस्टमैन। ये हम टूल जो है हमको बेटा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिनकी मदद से हम ना प्रोफेशनल सेटअप जिसको हम करेंगे। ओके, VS कोड, Node.js V22, V22 LTS, यूज कर रहे होंगे बेटा। वीट का हम यूज करेंगे इसमें, साथ साथ क्रोम ब्राउजर होगा हमारा, जो सबका तुम्हारा सबका प्यारा ब्राउजर है। और पोस्टमैन को यूज कर रहे होंगे, POSTMAN, पोस्टमैन को यूज कर रहे होंगे बेटा। अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये तो हो गई बेटा थ्योरी की पार्ट, चीजों को समझा हमने, देखा, थोड़ा सा टाइम लगा हमें, बट कोई बात नहीं बेटा, जितनी ज्यादा हम चीजों को समझेंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए ये चीजें आसान होती जाएगी। पार्ट 2 में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल यानी कि लाइव कोडिंग, जिसमें हम दिखाएंगे बेटा कि हम किस तरह से एक क्रिएट का प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, क्या कमांड्स होती है प्रोजेक्ट में, हम कैसे जाएंगे, किस तरह से हम डिपेंडेंसीज को यूज करेंगे, और फिर हमारे एप्लीकेशंस को रन करके देखेंगे कि भैया चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर ऐसे गला फाड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, करते हैं। एक सेकंड बेटा, करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ये लाइव सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए ना, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, एक सेकंड। तो मैं बता दूं बेटा, मैं ऑलरेडी, मेरे पास VS कोड जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं पता है VS कोड क्या है, VS का फुल फॉर्म विजुअल स्टूडियो होता है, जिसकी मदद से हम हम हमारे जो कोड होते हैं, ना कि रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट और नोड, बाकी जो हम लैंग्वेजेस लिखते हैं इनमें आप C, C++, जावा, ओके, इन सभी के कोड को आप लिख सकते हो।
ठीक है, ये हमारे को हेल्प करती है कोड को लिखने के लिए, इजी वे में स्ट्रक्चर भी हमको दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं क्रोम ब्राउजर पे, आप जाइए, आप सिंपल से आप लिखेंगे VS कोड, VS कोड, और जो फर्स्ट आपको वेबसाइट दिख रही है बेटा वही आप जाएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर डाउन VS कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। अरे डाउनलोड ही हो गया ये तो। और स्टॉप करने के बाद बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन गेट स्टार्टेड पे लिखा है VS कोड ट्यूटोरियल्स, आप जाएंगे तो पढ़ सकते हैं कैसे, बट आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा स्टार्टिंग में, जैसे मेरा आया इस तरह से, विजुअल स्टूडियो कोड, न्यू फाइल, ओपन फाइल ऑलरेडी है के पास, तो हम तो स्टार्टिंग कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो आपको न्यू फाइल पे क्रिएट करना है, आपको एक फाइल बना लेनी है। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। तो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ न्यू प्रोजेक्ट, तो आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। आप क्या करें, आप या तो अपने फाइल में सिस्टम में जाएं, आप एक सेकंड बेटा, कहाँ, हम यहाँ जाते हैं, होम पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, हम डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे गया, फोल्डर बनाया मैंने मन के नाम से। ओके, इस मन वाले फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा और तो cmd लिखूंगा, cmd कमांड लाइन। ओके, यह आ गया बेटा मैं इस फोल्डर में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा mkdir, फ्रंट एंड बन चुका है मेरा फ्रंट एंड। अब मैं जाऊंगा cd फ्रंट एंड में, आ चुका हूँ। अब बेटा मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, अब मैं लिखूंगा बेटा कोड। अब मैंने किया क्या यहाँ पे, कई लोगों को आई थिंक पता भी नहीं होगा जो बिगनर होंगे। mkdir जैसे मैं एक डायरेक्टरी मैंने एक बनाई, फ्रंट एंड नाम से फोल्डर बनाया, फिर cd जो है मेरा इस वाला, ओहो ये cd है, cd मतलब मेरा बेटा मैं इसके ड्राइव में चला गया, इस फोल्डर में चला गया फ्रंट एंड। अब उस फोल्डर में आने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड एंड डॉट। जैसे लिखूंगा बेटा मेरा ये जो है कोड डॉट लिखने से आप डायरेक्टली क्या पहुंच जाओगे बेटा, आपके विजुअल स्टूडियो सेटअप पे पहुंच जाओगे। बंद करो इसको, नहीं सीखना है यही। ओके, यहाँ गए, तो लिखा हुआ रहा बेटा वेलकम। अब मैं यहाँ पे बेटा क्या बनाऊंगा, एक फाइल फ्रंट एंड बन चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू भी समझाऊंगा कि आप कैसे यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको स्टार्ट होने दो। cd फ्रंट एंड नहीं, मैं cd बाहर जाऊंगा, मैं बाहर आ गया बेटा। अब यहाँ पे लिखो cd बैकएंड, बैकएंड। ओ माय गॉड, क्यों हाँ एरर, ये एरर आना बेटा आपको जाना जरूरी है, क्यों कैन नॉट फाइंड पाथ, सी यूजर डेस्कटॉप नॉट बैकर को इट डजंट नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। तो चलिए बेटा बनाते हैं, तो mkdir मैंने लिखा, mkdir बैकएंड लिखा, mkdir bsecend बैकएंड। ओ माय गॉड, क्या हुआ बेटा, बैकएंड बन चुका है क्या मेरा, ओह शिट, ये क्या देखा सम की, ठीक है। ओके देन cd मैंने बैकएंड में जाऊंगा, आ चुका हूँ बेटा मेरे बैकएंड में। ठीक है, बट मुझे नहीं जाना, मुझे अभी आपको फ्रंट एंड सिखाना है, तो cd वापस जाऊंगा, front फ्रंट एंड। तो मैं मेरे किस फोल्डर में आ चुका हूँ भाई, फ्रंट एंड फोल्डर में आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करते हैं कमांड के साथ। तो बेटा क्या हम लिखेंगे npm, अब आप लिखेंगे क्रिएट npm फुल फॉर्म बेटा नोड पैकेज मैनेजर होती है। आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, गूगल सर्च करके आपको, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा npm। हाँ, npm क्या होता है बेटा, npm इज पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन्ड बाय npm। बेटा npm एक पैकेज मैनेजर है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ओके, npm is the default package manager for JavaScript runtime environment for Node.js and is included as recommended feature in the Node.js इंस्टॉलर। तो बेटा ये रिकमेंडेड है कि आपको Node.js इंस्टॉलर के लिए आपको npm इंस्टॉल करना ही होगा। इसको रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2010 के ना, इनके 15 साल पहले। ओके, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आइए अब आते हैं हमारे दिस वन राइट npm। फिर कमांड होती है आपके क्रिएट करने की, प्रोजेक्ट npm लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे create,
फिर लिखेंगे आप, क्योंकि मैंने बताया था हम कौन से टूल कवर कर रहे होंगे, वीट, तो वीट लिखा क्योंकि फास्ट होता है बेटा ये, LIT लेटेस्ट वन फ्रंट एंड। मैं वन फ्रंट एंड नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्रंट एंड फोल्डर में हूं, तो बेटा मैं डॉट लगा दूंगा, एंड मीन डॉट का मीन्स हो गया बेटा मैं इसी फोल्डर में हूँ, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे होगा क्या बेटा, इससे आपका जो वीट है मेरा बेटा, अब देखो बेटा, अब एक चीज है, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी कि द टर्म्स एंड की नोट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द कमांड लाइन फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल्स और ऑपरेबल प्रोग्राम चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम और पाथ वाज इंक्लूडेड वेरीफाई दैट पाथ इज करंट राइट। बेटा मैंने क्यों किया ये, मैंने जानबूझ के किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने बेटा अभी तक कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल ही नहीं की। जब तक आप क्या होता है बेटा, डिपेंडेंसीज क्या करती है, विदाउट डिपेंडेंसी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा है कि ऐसी कुछ कमांड होती है या नहीं है। तो सबसे पहले आपके नोट पैकेट मैनेजर आपको इंस्टॉल करना होगा, तो npm लिखेंगे आप, npm इंस्टॉल, या आई भी लिख सकते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है बेटा। ओ हो ये तो गलती हो गई। व्हाट हैपन, npmi, ओके। एक सेकंड बेटा, मैं आई थिंक मैं भी कुछ